मैं मेरे दोस्त रामनगर जा रहे थे। रामनगर में कुछ कॉलेज में भी काम था और थोड़ा गेहूं का टाइम था तो बीच के लिए भी जा रहे थे। तो बीच में जैसे उसमें पहुंचे, जंगल के रास्ता तो है ही रामनगर जाते हुए, उसमें पहुंचे तो हम थोड़े से रुके थे। उसी टाइम हम पे शेर हमको ले गया। शेर से वो ही हाथापाई हुई। वो दोस्त बुलाने गया उनको, जंगलात वालों को, क्या आप आएँ, वो उन्होंने बचाए मेरे दोस्त को, शेर खा रहा है। तो उन्होंने कह दी अब तो तुम मत जाओ, अब तो खा ही लिया है। फिर पापा को फ़ोन कर दिया उसने, क्या आ जाओ। तो इनसे भी यही बात कही, अब तो वो खा लिया है। मेरे पंजा पहले पंजे से दबा रखा था मुझे, फिर सिर पे अटैक करे थे, जो भी करे थे। फिर तो बस यही था, आ रहा है क्या पा रहे। मैंने जब पीछे से मेरे जब यहाँ वार करा, सिर पे वार करा, जब मैंने देखा, फिर मेरे जब यहाँ दांत मारा था लास्ट में, जब मैंने यहाँ जीप पकड़ ली थी। अच्छा, जब छोड़ा था। तो जीप फिर क्या कितनी देर तक हुआ आप लोगों का ये संघर्ष? 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए पेट बस। अच्छा, हाँ। तो आपने जीप क्यों पकड़ी, उसकी क्या मतलब क्या आया आपके दिमाग में? दिमाग में क्या, ये बस यहाँ पकड़ने की चाह रहा था वो मेरे, फिर दिमाग में ऐसे ही हुआ, मन क्या आ रहा है क्या पा रहा है, फिर मैंने यहाँ ही पकड़ ली थी। मेरा ये अंदर चले गया, इतना अंदर। अच्छा, पीछे से पकड़ी हाँ, आपने? पीछे से पकड़ी थी, हाँ। तो ये मेरा इतना ये कट गया था हाथ। और फिर जीप पकड़ी तो उसने छुड़ाने की कोशिश की? हाँ, फिर उसने छुड़ाने की करा, वो हिलाया उलाया, मैं इधर उधर होता रहा। फिर जब मैंने उसको छोड़ा तो वो एक छलांग मार के अपना खत्म चल। थोड़ी सी दूरी पे 50-60 कदम की दूरी पर नीचे है, मोड़ पे है, मोड़ पड़ते हैं 3, उसी मोड़ पे था। तो उनको पता था कि ये शेर ले गया इसको? हाँ, पता। दिन की बात है? हाँ, पता था, सभी को पता था वहाँ पे जितने वो धुंध मचा कि रहा। वो लड़ रहे हैं? हाँ, धुंध मचा रहा वो, मुझे बचाओ, मुझसे शेर लिपट रहा, बचाओ, मुझसे शेर लिपट रहा। तो ये सुनाई दे रहा था उनको? हाँ, रोड पर सुनाई दिया, 2 आवाज़ें आई, 2 आवाज़ें आने के बाद में कोई अंदर नहीं गया, फिर बंद हो गई आवाज़। फिर उनने सोचा कि अब कि कोई नहीं आएगा, उनने मुँह में हाथ डाल दिया, वो जीप पकड़ ली, जीप दोनों हाथों से जीप पकड़ी, 2-3 आवाज़। नहीं, गाड़ी नहीं दी, हम मोटरसाइकिल पे ले गए, उसका ब्लड भी ऐसे निकल गया जैसे पिचकारी चलती है खून की, ये वाली नस में से जैसे कट गई थी वो, तो ऐसे कर रहा, तो बड़ी तेज चल रही पिचकारी से। पीछे का हिस्सा ये गायब था, शेर का जो खा रखा था। तो उसके बाद में मैं बोला बचा कैसे, बोला मैंने उसके मुंह में हाथ बाढ़ दिया, ये हाथ चब रखा है उसका, ये वाला, ये अंगूठा आज भी काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही लगा हुआ है, ऑपरेशन होगा। उसके बाद में हम लेकर चले, तो हम अपनी बाइक से ले गए, वहीं कार खड़ी थी, कोई नहीं ले गया हम कारों से भी। फिर उसके बाद में रामनगर पहुँचे, रामनगर दिखाया उसे, रामनगर दिखाने के बाद में उन्होंने रेफ़र कर दिया हल्द्वानी के लिए, बोले इसे ले जाओ, ये यहाँ पर नहीं होगा ठीक। हल्द्वानी पहुँचे, हल्द्वानी वालों ने एम्स में को लिख दिया, एम्स में ले जाओ। भर्ती करने के बाद में वो देखते रहे, कभी दवाई दे रहे, कभी नहीं दे रहे, कभी दवाई बोतल लगा देवे, कभी नहीं लगाना। 4 बजे करीब हमने फ़ोन कर, हम कह रहे भाई हमारे बेटे का इलाज क्यों नहीं हो रहा, बोले वो ऐसा है कि बेड नहीं है यहाँ पर खाली, तो मन का बेड खाली नहीं है, तो मन का इसका इलाज नहीं होगा। तो हम बोले भाई तुम हमें लिख के दे दो कि ये ठीक नहीं होगा, बोले इसमें ठीक ही क्या होगा, ये तो संक्रमण फैल गया इसमें, तो मन का फिर इसे ले जाओ, मन का तुम लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दे दिया, हमने वहाँ से कार करी 7,000 में काशीपुर KVR में लाए, बोले यहाँ पर KVR में वो है कोई सर्जन, तो उनने मना कर दी, देख के उसका सर हाथ देख के मना कर दी। तो हम फिर कृष्णा में लाए रात को 11 बजे, कृष्णा वाले ने मना कर दी, बोले भैया इसे दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली ले गए, अपोलो के पास में पहुँचे, उन्होंने कुछ से कुछ कही साहब, फिर उसके बाद में जब कहीं नहीं, बोले एम्स में ले जाओ, एम्स में कहीं, एम्स से तो हम हार मान का आ ही रहे हैं भैया। तो गुड़गामा वेदांता में गए, फिर वेदांता से मन का लेके गए, वेदांता के बाद में मणिपाल हॉस्पिटल वाले ने उसे भर्ती कर लिया, बोला लड़का हिम्मतदार है, ये जो है इसका इलाज। घटना हुई ना तो मेरा ढोरों को चारा मिला, नहीं मेरे रोटी बन पाई, इसके भाजा दौड़ में रहे, हो सब को ले गए उस बच्चे को मेरे। अब जो है का अब थोड़ा सा आराम है इसे, तो थोड़ी बहुत मुझे भी वो है का, अब इसकी जो चिंता है जो इसका कहीं जंगल में करने का नहीं, हाथ का इसका ऑपरेशन होगा तो क्या करने लाकर। कितना पैसा लगना है? पैसा तो देखो अब उसने डॉक्टर साहब ने लिया है 6 लाख सर्जरियों का,
डबल बेड का। अब मेडिकलों से दवाई आ रही है इसकी, तो मेडिकलों से हम उस मेडिकल से ला रहे हैं, तीसरी सी दवाई आ गई इसकी, तो खोपड़ी से लग जा गई। अब मैं 2 साल का डॉक्टर इलाज बता रहे हैं, 2 साल का 2.5 लाख किसके बाद लगा मैं, तो 2 साल का तुम्हें लगा लो, 2 साल का कितना पैसा लगा, दवाइयों का भी लगेगा, दवाइयों का भी, मेडिकल का भी, दवाई भी चल रही है इसकी 2 साल। अब जो मेरे से 4 बीघा धान है, गेहूँ है, अब इन 4 बीघा गेहूँ किन बालकों को खाना कर लूँ, कहीं इनका इलाज कर लूँ। उन्होंने उसे चौथे दिन निकाल के कमरा दिवा दिया। फिर कमरे वाले बहुत अच्छे मिले हमें, उन्होंने अपनी कार से ले जाया करे, हम तो घर आ गए पैसे का इंतजाम करने, इतना बड़ा पैसे वाले नहीं, हम कुछ नहीं, गरीब आदमी। तो उन्होंने कार वालों अपनी कार से लेके जाए करे है, जैसे 20,000 उनका 10,000 रुपये कमरा तय करा, तो उन्होंने 3 महीने के वही 20,000 लिए। बच्चों को आलू सब्जी और आटा पाटा सब उन्होंने अपने पास से करके करवाया। ये उन्होंने करा हमारे साथ, हमदर्दी करी, और हम पैसे दे रहे उन्हें, जैसे बाजार कराया करे है, तो वो बाजार भी उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कमरे वालों ने ही बहुत देखा भाली भी करी कुछ। हाँ, वो आंटी उन्होंने हमारी बेटी को साथ बाजार कराने ले जाया करें, कोई खाना पीना खिलाया करें, वही अपनी तरफ से पैसा दिया करें, बाजार भी वही करें। सरकारी से खेती, तो खुद खेती का पैसा लगाया हमने, कुछ रिश्तेदारों से पकड़ा हमने, अपने बच्चे की तो जान बचानी है, कुछ हमने जो अपना जो जंजीर पंजीर अपनी गर्दन की, वो हमने सब बेच बाच कर खत्म कर दी। हाँ, जब मैंने कि अपने बच्चे को तो बचाना ही है, इससे तो जेवर तो हम फिर भी ले लेंगे, जब हमारा बच्चा सही रहेगा तो फिर भी ले सकते हैं। फिर हमारी लड़की भी 15,000 हमारे पानी में डाले कि तुम अंकित की जान बचाओ ना, होल हो गई, इसे देख लियो। फिर लड़की बोली पापा मेरा जेवर है वो भी तुम गिर में धर दो, मैं फिर छुटा लूँ, मेरे भाई की जान बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने भी मेरी जंजीरी मैंने भी जंजीर अपनी बेच दी, बस मैंने जो कुंडा छोड़ी, मैंने अपना सब जेवर जो बेच दिया, में कि मेरे लड़का होगा तो मुझे सब कुछ था है। देखो कि अब जो हमारे बस की तो है नहीं, जो ठंड में इसका कुछ काम नहीं होगा हैं। हम जो ही कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे बच्चे की इसकी इलाज का पैसा दे हैं, और जो इसका कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में ऐसे लगा दे जो अपनी ज़िंदगी पार कर ले। तो कौन मदद कर रहा है अब आपने? मदद जो है हमारी जो है, इसने ये मनीष भाई जो हैं, मनीष भाई ने हमारी बहुत सहायता करी, मनीष भाई ने। और जो रामनगर के नेता जो है वो संजय नेगी को बेचारे 20,000 देखे गए, बोले लड़का आ जावे तो मैं और देखे जाऊँगा बोले। अब जो है अरे वो है संजय नेगी दीवाल 10,000 वो दे गए, और जो कोई 200 डाल रहा हमारे खाते में, कोई 5,000 डाल रहा खाते में, तुम अपने बच्चे का 2 साल लो, हम तुम्हारे डालते रहेंगे, अपने बच्चे का इलाज करो। सरकार से भी जो वो धरना लगा रहे हैं हम, सरकार तो हमारी कोई सुन नहीं। 50,000 जंगला तो नहीं दें, बताओ तो 50,000 में क्या है हो रहा है। शेर के मुंह से अपनी जिंदगी को खींचकर अंकित जरूर बचा ले आया है, लेकिन उसकी ये लड़ाई अभी भी जारी है। हर रोज वो एक नई जंग लड़ रहा है इलाज की। सरकार ने 50,000 रुपए देकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन समाज अभी भी अंकित और उसके परिवार के साथ खड़ा है। अंकित और अंकित का परिवार इस समय एक लड़ाई लड़ रहा है उसके इलाज की, उसके दवाइयों की, और भविष्य में भूल जाती है कि क्या जंगली जानवरों के लिए जंगल भी उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इनका ये कहना है कि 560 टाइगर हैं। लेपर्ड की संख्या बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों का जितना आकलन है 4-5 हज़ार से कम नहीं होगी। और हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब तो भालू भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉर्बेट पार्क, राजाजी नेशनल पार्क इन्होंने यहाँ पर टाइगर रिजर्व के नाम पर बनाया है, या नंदौर टाइगर रिजर्व एक हल्द्वानी के बगल में बनाया है, इसके अंदर जंगली जानवरों की संख्या उनकी कैपेसिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि जो जंगली जानवर हैं वो बाहर आ रहे हैं। और यदि हम लोग देखें तो एक टाइगर जो है 14-15 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है। और एक दिन यहाँ के जो निदेशक हैं कॉर्बेट टाइगर के, वो बोल रहे थे कि जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है तो उसको जवान टाइगर जो है जंगल से बाहर धकेल देता है और वो शिकार करने में भी अक्षम हो जाता है, इसलिए वो इंसान के ऊपर हमला करता है। अब यदि इन्हीं के डाटा को हम सही मान लें और उत्तराखंड में 560 टाइगर हैं, तो यदि 15 साल में एक टाइगर बूढ़ा होगा, 14-15 साल में, तो हर साल 35 से 40 टाइगर बूढ़े होंगे और वो आबादी में घुसेंगे और लोगों को मार रहे हैं वो। और उनसे बचाव की सरकार के पास कोई नीति। हम लोगों ने सरकार के सामने मांग पत्र प्रस्तुत किया है। यहाँ के विधायक ने कहा था कि इस सवाल को विधानसभा में भी उठाएंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने उठाया नहीं है। और हमने यही कहा था कि उत्तराखंड से जो टाइगरों का अतिरेक है, जो जंगली जानवरों का अतिरेक है, उनको यहाँ से हटाया जाए और या इनकी बैलेंस हंटिंग करवाई जाए, जैसे साउथ अफ्रीका में होता है कि यदि जंगली जानवर वहाँ की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोगों को लाइसेंस दे करके उनको मारने के लिए बैलेंस हंटिंग करवाते हैं।
तो यदि उत्तराखंड के लोगों को आज बचाना है, उनके जान माल को बचाना है, तो आज इसकी ज़रूरत है कि जंगली जानवरों को यहाँ से कम किया जाए, हटाया जाए। लेकिन विडंबना यही है कि किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में आज जनता की सुरक्षा का सवाल नहीं है, इस पर सब लोग मौन हैं। तो देखा आपने, वन्य जीव और